सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? मतलब खुश हैं इससे फैसले से? जी, पर जो सुप्रीम कोर्ट ने किया उसके आदेश का हम बहुत बहुत खुश हैं। और सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में बहुत ही अच्छी बातें जो काम करता है, हम उसके बिल्कुल पालन करेंगे और बिल्कुल उसके बारे में बहुत खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के नेम प्लेट वाले फैसले पर रोक लगाते हुए नेम प्लेट को नो कहा और शाकाहारी मांसाहारी के बोर्ड को यस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ढाबा मालिकों, फल विक्रेताओं, फेरी वालों समेत छोटे मोटे विक्रेताओं को भोजन या सामग्री का प्रकार प्रदर्शित करने की जरूरत हो सकती है, लेकिन उन्हें मालिकों की पहचान उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यूपी, उत्तराखंड की सरकार को नोटिस भी जारी किया। कोर्ट का कहना था कि यदि याचिकाकर्ता अन्य राज्यों को जोड़ते हैं तो उन राज्यों को भी नोटिस जारी किया जाए। हालांकि इस मामले में आगे सुनवाई 26 जुलाई को होगी, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं आखिर आज कोर्ट में कौन कौन सी जरूरी बातें हुई जिस पर फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश राय और SV-N भट्टी की बेंच ने एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स NGO की याचिका पर सुनवाई की। ये NGO सिविल राइट्स के लिए काम करता है। याचिकाकर्ताओं ने कहा, पुलिस ने सभी रेस्टोरेंट, ठेला और सभी भोजनालयों के मालिकों के नाम बताने के लिए कहा। हालांकि हंगामे के बाद इसमें कुछ नरमी बढ़ती गई। सुनवाई के दौरान सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, यह आदेश बिना किसी कानूनी अधिकार के जारी किया गया और उन्होंने इसे छलावा बताया। उन्होंने कहा, कांवड़ यात्रा के लिए यह एक बनावटी आदेश है। अगर दुकानदार अपना नाम नहीं लिखते हैं तो उन पर जुर्माना लगाए जाने की चेतावनी दी जा रही। ज्यादातर दुकानें चाय की हैं और कुछ फल दुकानदारों की। सिंघवी का कहना था कि आप किसी रेस्टोरेंट में मेन्यू के आधार पर जाते, ना कि यह देखकर कौन परोस रहा है। राज्य सरकार ने जो निर्देश जारी किए हैं उसके पीछे उद्देश्य यही है कि पहचान के आधार पर बहिष्कार किया जाए। या वो गणतंत्र नहीं है जिसकी हमने संविधान में कल्पना की थी। सिंघवी ने कहा कि यात्राएं दशकों से होती आ रही हैं और सभी धर्मों के लोग यात्रा के दौरान कांवड़ियों की मदद करते हैं। यह आदेश बिना किसी कानूनी अधिकार के जारी किया गया। इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? NGO की ओर से पेश हुए वकील यू सिंह ने कहा कि इस आदेश का कोई वैधानिक आधार नहीं और इससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। ऐसा पहले कभी नहीं किया गया। इसका कोई वैधानिक समर्थन नहीं। कोई भी कानून पुलिस कमिश्नर को ऐसा करने का अधिकार नहीं देता। हर चाय की दुकान और सड़क किनारे की अन्य दुकानों पर कर्मचारियों और मालिकों के नाम लिखने का निर्देश देना किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। दिल्ली से संजय शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।